कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो चाह कर भी हमारी यादों से जाते नहीं, चाहे वो हीरो हो या विलेन। स्क्रीन में उनकी प्रेजेंस कुछ अलग ही होती है। उन्हीं चेहरों में से एक था रजत बेदी। एक लंबा, स्मार्ट और स्टाइलिश बंदा जिसे देख के लगता था कि बॉलीवुड में वो एक अलग जगह बना ही लेगा। लेकिन बॉलीवुड का पॉलिटिक्स कुछ अलग ही लिख चुका था उसके लिए। रजत बेदी का जन्म हुआ था एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले घर में। उनके फादर साहब नरेंद्र बेदी 70s के एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर थे, जिन्होंने जवानी दीवानी, बेनाम और रफू चक्कर जैसे कल्ट क्लासिक फिल्म दिए। मतलब फिल्मों का खून रजत के नस नस में था। पर बॉलीवुड में लेगेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग और लक, क्योंकि 90s का दौर था और जहां एक तरफ सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने अपना राज जमा लिया था, वहीं पर दूसरी तरफ नए हीरोज की भी लाइन लगी थी। ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, जाहिद खान, डिनो मोरिया और कई नए चेहरे। इस भीड़ में रजत जैसे एक फ्रेश और कॉन्फिडेंट एक्टर को स्क्रीन टाइम मिलना इतना भी आसान नहीं था। रजत ने अपनी कैरियर शुरू किया छोटी छोटी रोल्स के साथ। 1995 में करोड़ों जैसे बड़ी फिल्म में उन्होंने स्टंटमैन का रोल किया और वहीं से उनका पहला स्क्रीन इंप्रेशन बना। उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय कुमार के ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर को प्ले किया और फिर जोड़ी नंबर 1, रक्त, खामोश, खौफ की रात जैसे थ्रिलर में नजर आए। लेकिन इन सभी रोल्स में एक पैटर्न था। वो हीरो नहीं बल्कि हीरो के आसपास का बंदा था। जहां एक तरफ ऋतिक, शाहिद और जॉन अब्राहम जैसे नए लोग स्टार बन रहे थे, वहीं पर रजत एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की टैग से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। फिर आई वो फिल्म जिसमें रजत बेदी ने सबका अटेंशन ले लिया और खुद की पहचान बना दी, कोई मिल गया। यहाँ से रजत के करियर ने एक नया ट्विस्ट लिया। ऋतिक रोशन स्टारर कोई मिल गया रिलीज हुई और पहली बार ऑडियंस ने रजत बेदी को प्रॉपर्ली नोटिस किया, पर नोटिस हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक स्टाइलिश विलन के रूप में। कभी कभी बॉलीवुड किसी एक्टर को हीरो नहीं बल्कि विलेन बनाकर अमर कर देता है, और रजत बेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल था 2003। बॉलीवुड एक नए दौर में घुस रहा था, टेक्नोलॉजीज बदल रही थी, कहानी पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक फिल्म में सब कुछ बदल दिया। राकेश रोशन की कोई मिल गया। राकेश रोशन ने अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट किया था, एक मेंटली चैलेंज लड़का जो एलियन से दोस्ती करता है और एलियन से मिलकर अपनी लाइफ बदल देता है। पर इस इमोशनल कहानी के बीच एक ऐसा बंदा था जो ऑडियंस के दिलों में गुस्सा, नफरत और याद दोनों छोड़ गया। वो था रजत बेदी एस राज सक्सेना। कोई मिल गया में रजत ने प्ले किया था एक कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक बुली का कैरेक्टर। ऋतिक के कैरेक्टर रोहित को वो बार बार इंसल्ट करता था, मजाक उड़ाता था और हर सीन में एक एरोगेंस ले आता था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, रजत ने इस कैरेक्टर को सिर्फ नेगेटिव शेड में नहीं बल्कि एक स्टाइलिश, क्लासिक विलेन के रूप में परफॉर्म किया था। रजत के हर स्क्रीन प्रेजेंस में एक चार्म था। जब भी वो अपने गैंग के साथ एंट्री लेता था तब बैकग्राउंड स्कोर ही बदल जाता था। उस टाइम पे बॉलीवुड में ऐसा स्टाइलिश विलेन बहुत ही कम था जो गुड लुक्स और एरोगेंस दोनों को साथ लेके आए, और रजत बेदी ने इस काम को बहुत ही कमाल तरीके से किया था। उनका लुक, लेदर जैकेट वाला स्वैग और शार्प एटीट्यूड सब कुछ मिला के उन्हें बॉलीवुड का बैड बॉय बना दिया था। फिल्म सुपरहिट हुई। कोई मिल गया ने बॉक्स ऑफिस से धूम मचा दिया। व्यूअर्स के दिमाग में रजत बेदी का पिक्चर चिपक गया था। रजत बेदी को भी लगा कि उनका टाइम आ चुका है, नए नए ऑफर्स आएंगे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बुलाएंगे। पर इंडस्ट्री का ट्रेंड कुछ और ही कह रहा था। प्रोड्यूसर सिर्फ उन्हें विलेन के रोल के लिए अप्रोच करने लगे क्योंकि उनका जो इमेज फिक्स हो गया था। कोई मिल गया के बाद रजत ने कई फिल्म्स की। उन्होंने रात में सुपरनैचुरल थीम ट्राई किया, हमें एक कमरा चाहिए, खामोश और द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई में भी उन्होंने अपीयरेंस दिया। अरे चाय कॉफी लाए क्या किसी ने? सर चाय गाड़ी में है और बिस्किट भी। सर हाँ लेकिन उन्हें वो लीड रोल वाली स्क्रिप्ट कभी नहीं मिली जिसमें वो अपनी पोटेंशियल दिखा पाए। स्लोली उनका स्टारडम कम होने लगा और ना ही उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पीआर टीम था, ना कोई बिग बैनर बैकअप। वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगलर बने रहे, चाहे उनके सरनेम के पीछे बेदी ही क्यों ना हो। और यही वो टाइम था जब उनका नाम धीरे धीरे ऑडियंस भूलने लगी। पर रजत का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक एक्टर तब खत्म नहीं होता जब वो स्क्रीन पे देखना बंद हो जाए, बल्कि तब होता है जब उसका नाम लेना लोग बंद कर देगा। नहीं उतार चाहिए, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है। लेकिन रजत के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसका नाम दोबारा से हेडलाइन में आ जाए, लेकिन इस बार किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी के लिए। 2008 के बाद रजत बेदी को फिल्म के ऑफर्स लगभग बंद ही हो गए। वो कुछ पंजाबी प्रोजेक्ट्स और टीवी अपीयरेंस तक सीमित रह गए। फिर उन्होंने कनाडा शिफ्ट कर लिया और वहां पर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की, पर वहां पर भी नाकाम ही रहे। फिर आया साल 2021, जगह अंधेरी मुंबई। खबर मिलती है कि रजत बेदी की कार ने एक आदमी को टक्कर मार दी। उस आदमी का नाम था प्रेम सिंह, जो कि एक डेली वर्कर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस केस को लेकर मीडिया ने इतना हंगामा मचाया कि रजत बेदी का नाम एक बार फिर से नेगेटिव लाइट में चला गया। जो लोग रजत बेदी को विलेन ऑन स्क्रीन कहते थे, वही लोग उन्हें रियल लाइफ विलेन कहने लगे। जबकि एक्सीडेंट के बाद रजत बेदी ने खुद इस विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाया और हर तरीके से मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट को सेंसेशनल क्राइम स्टोरी बना दिया गया। फिर क्या, कैरियर तो ठंडा था ही, और इस एक्सीडेंट के बाद रजत बेदी का इमेज भी पूरी तरीके से ब्लैक जोन में चला गया। फिर पूरे 2 साल डिप्रेशन के बाद 2023-24 के आसपास रजत बेदी की कमबैक की छोटी छोटी न्यूज फिर से आने लगी। कहीं एक कनाडियन शॉर्ट फिल्म तो कहीं एक इंडिपेंडेंट साउथ थ्रिलर। उन्होंने छोटी पर मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया
और आज के जमाने में जहां हर एक्टर सोशल मीडिया पर अपनी कहानी खुद लिखता है, उसी तरीके से रजत बेदी ने भी सोशल मीडिया पे अपनी एक कॉर्नर बनाने की कोशिश की। कहीं पर इंटरव्यूज हुए तो कहीं पर पॉडकास्ट की। फिर आया आर्यन खान डायरेक्टेड बी ऑफ बॉलीवुड, जिसमें उनके काम को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि उनके कई फैनमेड एडिट्स बने, जिसके चलते रजत बेदी का नाम दोबारा से लोगों की जुबान पे आने लगी। और शायद यही एक असली आर्टिस्ट की जीत होती है, जब एक वक्त के बाद भी लोग आपके नाम को याद रखता है। रजत बेदी का नाम शायद बॉलीवुड की सुपरस्टार की लिस्ट में ना आए, लेकिन उनके फैंस उन्हें अभी भी एक डायमंड के रूप में याद करते हैं। उनकी फिल्मोग्राफी भले ही छोटी थी, पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आइकॉनिक थी। उन्होंने विलन के रूप में डर भी दिया और हीरो के रूप में चाम भी दिखाई। और आज भी जब कोई मिल गया या जाना दुश्मन देख के नॉस्टैल्जिया फील करता है, तो रजत बेदी का फेस उनके दिमाग में जरूर फ्लैश करता है। वो बंदा जिसे सबने विलन के रूप में तो माना, लेकिन हीरो के रूप में कभी समझा ही नहीं। और शायद रजत बेदी की यही असली लेगेसी है, वो एक्टर जो कभी स्टारडम तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ गया। और आज जब हम 90s और अर्ली 20s की फिल्मी दौर को याद करते हैं, तो रजत बेदी एक नॉस्टैल्जिया का सिंबल बन चुके हैं। वो उन एक्टर्स में से है जिनके नाम के साथ एक ही वर्ड जोड़ता है, अंडररेटेड। और शायद यही रजत की कहानी की सबसे खूबसूरत पार्ट है, एक एक्टर, एक इंसान जो कैमरा से दूर गया जरूर, पर कभी अपनी कहानी को खत्म नहीं होने दिया।